हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि फ्यूल किसको बोलते हैं। क्या है? फ्यूल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूल है वो चीज जिसको आप जब बर्न करोगे तब आपको एनर्जी मिलेगा। एनर्जी इन द सेंस वो लाइट भी हो सकता है, वो हीट भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज जिसको बर्न करने पे आपको एनर्जी मिलती है उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। ये एनर्जी कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है। फिर एनर्जी मतलब आप सबको ही पता है कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी को भी बोला जा सकता है। ह्यूमन बॉडी के लिए बोला जा सकता है कि फूड इज ए फ्यूल। फूड इज फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फूड इज फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी हम लोग बोल सकते हैं। पर अब आप लोग पूछोगे कि मैम इससे तो ना लाइट मिल रहा है ना हीट मिल रहा है, पर इसको आपने फ्यूल कैसे बोल दिया? ये इसलिए क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, ये क्या होता है? यही फूड खाने पे ही आपको शक्ति मिलती है जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। और इसी शक्ति से आप लोग का ग्रोथ होता है, आप लोग पूरा दिन चल सकते हो, आप लोग पूरा दिन काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, हर चीज कर रहे हो। तो ये भी एक तरीके का एनर्जी हो गया। इस वजह से हम लोग फूड को फ्यूल बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि व्हाई डू वी से दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी बिकॉज व्हेन वी ईट द फूड वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, वही एनर्जी हमारे बॉडी को चलने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए काम आता है। तो अभी हम लोग को ये फूड वाला फ्यूल हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज जो बर्न होने पे हमें एनर्जी दे। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, आप अगर किसी दिन आप फास्टिंग करके देखना या फिर आप 6 घंटा कुछ मत खाना, आपके बॉडी में ताकत आएगी। आपको पूरा दिन ग्लूमी सा लगता रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने का दिल नहीं करेगा, कुछ भी काम करने का दिल नहीं करेगा। ठीक है, ये रहा सिंपल एक डेफिनेशन व्हाट इज फ्यूल। क्लियर? अब जो मेन टॉपिक है वो है कंडीशंस which are necessary for combustion। क्या क्या चीज जरूरी है कंबशन के लिए? कंबशन, व्हाट इज कंबशन, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी चीज को आप बर्न कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो है वो है कंबशन रिक्वायर्स फ्यूल। इसका मतलब क्या है कि कंबशन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फ्यूल का होना, जो जलने पे हीट या फिर लाइट एनर्जी आपको दे सके। जैसे कि पेट्रोल इज ए फ्यूल। आप पेट्रोल को माचिस लगाने के साथ साथ ये जल जाएगा। जैसे कि एलपीजी गैस जो सिलेंडर में आपको मिलता है वो तभी जलेगा जब आप उसमें आग लगाओगे या फिर आप उसको बर्न करोगे, आप उसको हीट करोगे। तो कंबशन रिक्वायर्स फ्यूल। कंबशन के लिए पहला सबसे जरूरी है फ्यूल का होना। यही फ्यूल सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है या फिर गैसियस में भी हो सकता है। सॉलिड का एक एग्जांपल आप लोग खुद सोचो।
जैसे कि वुड इज ए सॉलिड फ्यूल। लिक्विड में आप अब सोचो, जैसे कि पेट्रोल या फिर केरोसिन। अब गैस में आप सोचो, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। समझ में आया? तो कंबशन के लिए आपको फ्यूल की जरूरत है। क्लियर? अगला है कंबशन के लिए आपको एयर की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? एयर की जरूरत। कंबशन रिक्वायर्स एयर। और एयर माने यहां पे किसको मेनली बोल रहे हैं? ऑक्सीजन। ये मैंने लास्ट क्लास में ही एक एग्जांपल देके आपको बताया था कि विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसी भी चीज को आप जला नहीं सकते, है कि नहीं? जैसे कि एग्जाम्पल क्या था, आप एक कैंडल को जलाओ, कैंडल आराम से जलता जाएगा घंटों पर घंटों, जब तक इसका वैक्स खत्म ना हो जाए। बट द मोमेंट आप इसको ढक दो, पूरा ढक देने पे क्या होगा? जब वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक दिया है ढकने के वजह से। ठीक है? तो ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि कंबशन रिक्वायर्स एयर। और लास्ट कंडीशन जो है वो क्या है? कंबशन रिक्वायर्स, सोचो तो क्या हो सकता है? हीट। जब तक आप उसमें हीट नहीं दोगे तब तक वो जलेगा नहीं। इसका मतलब जब तक किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर तक आप उसको हीट नहीं देते हो, इग्निशन टेम्परेचर लास्ट क्लास में ही मैंने बता दिया था। अगर नहीं है, आप लोग को याद नहीं है, तो एक बार वो प्रीवियस वीडियो देख लेना। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर जब कोई चीज बर्न करना शुरू कर देता है। मिनिमम टेम्परेचर जिसमें बर्न होना शुरू हो जाता है। तो कंबशन रिक्वायर्स हीट। हीट के बिना आपका कंबशन, आप किसी भी चीज को नहीं जला सकते हो। क्लियर? तो ये रहा द कंडीशंस। पहला कंडीशन, कंबशन रिक्वायर्स फ्यूल, कंबशन रिक्वायर्स एयर, कंबशन रिक्वायर्स हीट। याद रखने के लिए फ्यूल का F, A का A और H का, हीट का H। FAH फा, या फिर FOH फॉर, O फॉर ऑक्सीजन, ऐसे करके याद रख सकते हो। F फॉर फ्यूल, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हीट। समझ में आया? These are the conditions required for your combustion. और अगर आप इन तीनों चीजों को हटा दोगे तो कंबशन नहीं होगा। क्लियर? इसी का उल्टा एक चीज, एक दूसरा टॉपिक है कि आप लोग कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे किसी चीज को जलने से कंट्रोल कर सकते हो। तो उसका आंसर ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? जलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो आप अगर फ्यूल को ही हटा दोगे तो क्या होगा? फ्यूल को हटाने पे आपका जलना बंद हो जाएगा। जो आप मेन वुड हो, पेट्रोल हो, वही अगर हटा दोगे तो नहीं जलेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट आ गया, आप अगर ऑक्सीजन का कंटेक्ट हटा दो, एयर ही हटा दो, आप उसको ऑक्सीजन के साथ मिलने ही ना दो। जब आप ऑक्सीजन को ही हटा दोगे, न बजेगा बांस, न बजेगी, न रहेगा बांस, सॉरी, न बजेगा बांसुरी। ठीक है? और तीसरा, फायर को कंट्रोल करने के लिए आपको हीट को हटाना पड़ेगा। आपको टेम्परेचर, इस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने ही नहीं देना है, आपको टेम्परेचर हटा देना है। इसीलिए तो जब आग लगता है किसी भी घर में, पानी, फायर एक्सटिंग्विशर का जो वो गाड़ी है वो आके पानी छिड़कने लगता है, क्योंकि उससे आप इसका टेम्परेचर को हटा दोगे। ठीक है? समझ में आया? तो ये रहा व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन एंड हाउ यू कैन कंट्रोल एनीथिंग फ्रॉम बर्निंग, या फिर हाउ यू कैन कंट्रोल फायर।
ठीक है।